बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह नया दिन नई सुबह नहीं कहूँगी, ये तो आदत है नई सुबह नया दिन कहने की। ये मेरा व्लॉग एडिट किया हुआ था, सिर्फ वॉइस करना था। मैंने कहा सुबह अपलोड करूँगी और सहरी के बाद और उसके बाद फिर दूसरी जो तैयारियाँ जितना कुछ मैंने सोचा हुआ था ये अगले व्लॉग में ये करूँगी। लेकिन मैंने तो बिल्कुल तैयारी की हुई थी कल के रोज़े की, लेकिन चाँद नज़र आ चुका है। तो अभी मैं जाकर लेट गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ, फिर सहरी की तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही पता चला कि चाँद नज़र आ चुका है तो पहले मैंने मोबाइल उठाया। मैंने कहा ये जो मेरा व्लॉग एडिट किया हुआ है ये तो मैं ज़ाया नहीं होने दूँगी, ये तो मैं अभी भेज दूँगी। और आप सबको चाँद रात बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कल ईद होगी इंशाल्लाह, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज बचपन बहुत याद आ रहा है जब इस तरह से होता था। काफ़ी मर्तबा के पता नहीं चलता था कि चाँद नज़र आ चुका है, और देर से पता चलता था। फिर और देर से ये होता कि अगर मस्जिद में मौलवी साहब ये कहते कि सुबह नमाज पे आ जाना, तो फिर ज़ाहिर है खुशी होती थी। और अगर कहा जाता था कि रोज़ा है तो फिर अम्मी कहती थी खुशी तो है रोज़े की, लेकिन अभी उठकर आटा गूंदना है। फिर अम्मी उठकर ना आटा गूंदती थी, या फिर अगर ईद होती थी तो फिर छुआरे निकाल कर वो भी भिगो देते थे। तो आज बहुत दिनों के बाद वैसा ही महसूस हो रहा है, बचपन बहुत याद आ रहा है। और इस व्लॉग में मैं कुछ और बोल रही थी, अब मैं इसकी आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि मैं आप लोगों से ये वाली खुशी शेयर कर रही हूँ, चांद रात वाली रोज़ों की। तो अपनी खुशी अगर सुबह सहरी होती तो उसके लिए भी हम लोग इतने ही एक्साइटेड होते, क्योंकि रमज़ान का महीना तो हम लोगों को भी बहुत पसंद है और ईद भी हमें पसंद है, क्योंकि ईद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है। तो इनाम तो मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, बिल्कुल भी ज़हन में नहीं था कि कल ईद होगी। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। ये वाली चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कुछ फेशियल की चीज़ें लेकर आई थी। और आज इसी व्लॉग में मैंने अपना फेशियल भी कर लिया, तो वो भी मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करूँगी, तो इसी व्लॉग में वो भी है। और बेडशीट में लेकर आई थी, तो ये मेरी बेडशीट है। और इस मर्तबा बहुत बड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई कि बेडशीट मैंने दोबारा से वही गलती की है जो पहले कर चुकी हूँ। इसका जो स्टफ़ है वो वाला है जिसमें रेशमी तार होती है। और मुझे लग रहा था कि मैं गलती कर रही हूँ। कभी कभार ऐसा होता है, हम लोगों को लग रहा होता है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वही काम करते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो मुझे वहीं पर लगा कि मुझसे मिस्टेक हो रही है, मैं ये ना उठाऊँ। और बाहर आई तो एक दूसरी मुझे बेडशीट पसंद भी आई, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बस पता नहीं क्या हुआ, मैं इसे लेकर आ गई। और इसमें अभी ये वो है, आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा, इस तरह का स्टफ़ कभी आया होगा। तो एक मैं पहले भी ले चुकी हूँ, वो ये वाली बेडशीट रुकती नहीं है बेड के ऊपर और बार बार खिसक रही होती है। इसमें वो होती है रेशमी तार। तो इसमें मैंने बताया था कि ये कॉटन है। जब मैंने इसको निकाला देखा तो फिर मुझे लगा कि पूरा मेरा मूड ही ख़राब हो गया, क्योंकि ईद के दिन जितनी खुशी अपने जो कपड़े पहनते हैं उसकी होती है, तो उतनी ही खुशी मुझे बेडशीट बिछाने की भी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है नई वाली बेडशीट बिछाना। तो वो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन अब बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह ईद है। और इस तरह से जब अचानक खुशी मिलती है ना, तो वो मज़ा तो कुछ और है। और बचपन बहुत याद आ रहा है जब हम लोग खुश होते थे। और अभी मेरे भाई का बेटा मेरे घर पे आया हुआ है, अभी नहीं आया, वो कल परसों ही आ गए थे। तो हम यहाँ पर अकेले ही ईद कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को भेज दो या भाभी सब लोग आ जाएं, बहनों से भी कहा। लेकिन फिर इसी वजह से कन्वेंस भी बंद है, और सोचा कि पता नहीं क्या होगा, तो इस वजह से कोई भी नहीं आया। तो बच्चों को, मेरे भतीजे को भेज दिया है। तो वो इतना अभी डांस कर रहा था, उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें और की थी, बहुत कुछ और बोलना था। ये मेरी बेटी की कुर्ती है, जो कि मैंने कहा कि कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं जो कि पहनने के नहीं होते ईद वाले दिन, सिर्फ तस्वीरों में पहनते या फिर कहीं जाना हो तो पहनते हैं। तो एक आध सूट इस तरह का होता है जो कि हम चेंज करके पहनते हैं। तो इस तरह का वो वाला ये ड्रेस है, इसके लिए मैंने लेस ली थी। और ये लेस मैंने लगवाई थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या बोलना था और मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इसका मुझे वॉइस ओवर फजर में मैंने सोचा था कि मैं सहरी के बाद करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये कपड़े मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये जैसे चेंज करके उसके बाद भी पहनेंगे। ये मेरे भतीजे के
कपड़े, इनके सारे टैग्स मेरे ये वाले काम आज किए हैं, कपड़े प्रेस करके रखे हैं। शुक्र है ये वाले काम कर लिए थे, जिसकी वजह से अब मुझे और ज़्यादा परेशानी नहीं है। सिर्फ शीर खुरमा बनाना है और खाना वगैरह, तो उसकी थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कल कर लूँगी वो वाले काम। टैग्स सारे मैंने काट के कपड़ों की प्रेस करके वो रख दिए हैं। कपड़े धोए थे उनको मैंने तय कर लिया, मैंने कहा प्रेस करने के लिए बैठूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो चलो ऐसे ही मैं तय करके रख देती हूँ। ईद के बाद फिर ये वाले काम होते रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इतनी जो वो किया था काम, जो जितने करने थे वो रमज़ान के लिए करने होते हैं, क्योंकि हमारा रोज़ा होता है। तो रोज़े में हम लोगों ने वो कोशिश ये होती है कि लॉन्ड्री में कुछ भी ना हो, घर पूरा साफ़ रहे, ताकि रमज़ान में नहीं होता। तो लेकिन ईद के लिए ये है कि हम लोग बाद में कर सकते, तो मैंने तय करके रख दिए। यहाँ पर मैं अपना फेशियल कर रही हूँ, और जैसे ही मैंने सुना है कि चाँद नज़र आ चुका है, तो मैंने पहले मोबाइल उठाया और आप लोगों को चाँद की मैंने कहा कि मुबारकबाद दूँ, ईद की मुबारकबाद दूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पहले क्या कहूँ और बाद में क्या कहूँ, और ये व्लॉग भी मुझे याद रहेगा कि मैंने कुछ और सोचा हुआ था और इसमें मैंने क्या वॉइस ओवर किया है। तो यहाँ पर मैंने अपना फेशियल कर रही हूँ। मैंने कहा कि फेशियल एक दिन पहले कर लेती हूँ, बीच में एक दिन होगा तो फिर वो ग्लो भी आ जाता है और वो सही रहता है, तो इस वजह से मैंने फेशियल भी किया। तो तकरीबन काम मेरे हो चुके हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत खुशी होती है कि शुक्र है मैंने ये कर लिया। तो आज मेरी वो वाली कैफियत है, तभी मैं इतनी खुश हूँ अभी और वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये व्लॉग भी मैंने एडिट कर लिया था और काम भी मैंने कर लिए थे। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, और कपड़े जो ईद वाले दिन पहने थे वो भी प्रेस हो चुके हैं, और जो कपड़े मैले थे वो धुल चुके हैं, उनको मैंने तय लगा के रख भी दिया है, अपना फेशियल भी कर लिया है। तो ये बड़ा मुझे वो है, तो इस वजह से मैं बड़ी खुश हूँ। तो ब्लीच मैं कर रही हूँ, इस मरतबा मैंने डर्माकोस की ब्लीच ली है, ये फ़र्स्ट टाइम ली है। बातें तो मैंने आप लोगों से बहुत की थी, उसका मैंने कुछ वॉइस बंद भी कर दी हैं और कुछ मुझे समझ नहीं आ रही है। तो ये ब्लीच मैंने की है। पहले ब्लीच, और फेस पर जो लगाएं वो हाथों पर ज़रूर लगाया करें, क्योंकि हाथों को भी ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है इतने दिन हम लोगों ने जो पकोड़े समोसे तले हैं ना, उसके साथ जो हमारा फेस जो फ्राई हुआ है, तो हाथ भी फ्राई हुए हैं। और मेरा रंग वो नहीं है साफ़, इतना नहीं है। सांवला जो रंग होता है उसको भी थोड़ी सी अगर हम केयर कर लेते हैं तो वो भी साफ़ सुथरी लगती है। तो मैं इतना कुछ कर लेती हूँ, तो उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। ख़ुद को भी फ़ील हो रहा होता है कि स्किन जो है वो साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो इतनी 2-3 चीज़ों से आप घर पे अपना फेशियल कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना का ये जो माहौल बना हुआ है, तो आप बाहर ना जाएं, पार्लर वगैरह में अपना घर पे कर सकते हैं। तो ये अब मैं स्क्रब लगा रही हूँ। पहले मैंने वो ब्लीच की, उसके बाद मसाज क्रीम थोड़ी सी लगा के और उसको मसाज किया। उसके बाद मैंने स्क्रब लगा लिया है, और उसको थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के और उसको मैं मसाज करूँगी, ज़्यादा नहीं। इसमें जो दाने हैं ना, बिल्कुल बारीक वाले, बिल्कुल माइल्ड से, बिल्कुल क्रीमी सा है ये स्क्रब, और बहुत अच्छा है। और इसमें खुशबू भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये अब स्क्रब लगा लूँगी, और उसके बाद फिर आप कोई भी मास्क लगा लें, और फेस पर जो लगाते जाएं वो हाथों पर भी लगाते जाएं, तो आपके हाथों का कलर और फेस का जो है वो अलग अलग नहीं लगता। और मास्क मेरे पास पहले से था डर्मा का, और इसकी ब्लीच और जो स्क्रब है वो मैंने अभी लिया था, जब मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी तब लेकर आई थी। और बस अब ये मास्क लगा लूँगी। इसके बाद आप टोनर लगा लें, और जो वाइटनिंग एक वो आता है, कैप्सूल आता है, वो भी लगा सकते हैं। और फिर एक शाइनर जो है वो मेरे पास है सॉफ्ट टच का, वो मैं लगा लूँगी, और मेरा फेशियल जो है वो ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और घर पर ही ये जो 2-4 चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारी क्रीमें आप लेकर आएँ, जितनी हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। और बस आज की ये मेरी रूटीन थी, और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है, पसंद आ गई होगी मेरे ख़्याल में। तो अगर वीडियो इतनी पसंद नहीं आई, तो मेरी बातों से आप लोगों को जो एक्साइटमेंट मेरे साथ हुई है, तो उस पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज चांद रात पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई जो वीडियोस आएंगी वो ईद की आएंगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इससे ज़्यादा बहुत अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। और मैं बच्चों की तरह खुश हो रही हूँ, जैसे मेरा भाई का बेटा खुश हो रहा है ना, तो उसकी भी वीडियो एंड में मैं डाल दूँगी। तो जिस तरह से वो डांस कर रहा था, मैंने उसकी वीडियो बना ली, बिल्कुल नेचुरल। और ये है अब शाइनर,
सॉफ्ट टच का ये मैं लगा लूँगी और उसके बाद मेरा ये फेशियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे हाथ साफ़ सुथरे लग रहे हैं। सामने आप लोगों के मैंने ये फेशियल किया है और स्किन भी इतनी ही ग्लो करती है अगर आप ये 2-4 चीज़ें आपके पास हैं। एक फेशियल और इसका ब्लीच का रिज़ल्ट बहुत मुझे अच्छा लगा है। फेशियल ब्लीच और स्क्रब और मसाज क्रीम और मास्क, इसके साथ आपका फेशियल हो सकता है। तो ये थी जी आज की वीडियो और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो मजा आएगा, कल ईद होगी, अब तो मजा आएगा।